हेलो दोस्तों, मैं हूं फेरोज शेख और आप देख रहे हैं BN न्यूज़। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो के बारे में अपनी राय को पेश कीजिए कमेंट बॉक्स में। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर अलग अलग यूनिट जो हैं वो आ रही हैं। हमारे साथ मुरादाबाद क्षेत्र के किसान यूनियन के पदाधिकारी लोग और कार्यकर्ता लोग साथ में हैं। यहाँ पर आज आए हैं और लगातार आना जाना लगा रहता है। कुछ कॉल इस तरह से दी गई है कि यहाँ पर जो है आगे पीछे लोग आते रहेंगे। किस तरह से राकेश टिकैत के आदेश हैं बाकी? ऐसा एक तो वो 22 तारीख में लखनऊ में वो है ना महापंचायत, उसकी तैयारी के लिए। दूसरा ये है कि 26 तारीख में है, 1 वर्ष पूरा हो रहा है। फिर 29 तारीख में क्योंकि दिल्ली में संसद चल रही है तो वहाँ भी जाना है। तो उसी की तैयारी के लिए, फीडबैक लेने के लिए सब लोग बुलाए हैं। पदाधिकारी थे मेन और उसकी तैयारी के लिए उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। क्या दिशा निर्देश है? दिशा निर्देश यही है, ये फीडबैक लिया है भाई, वहाँ भी चलना है, यहाँ की भी तैयारी रखो, टेंटों की व्यवस्था भी 26 तारीख के बाद दुरुस्त होनी है। तो इन्हीं सभी बातों को लेकर जो है यहाँ चर्चा हुई है। सभी लोग तैयार हैं? बिल्कुल, सारे लोग तैयार हैं भाई। अब हमारे नेता का जो भी आदेश होगा उसका अक्षरता से पालन होगा। जनपद मुरादाबाद में जो भी उनका आदेश होगा। अगर मुरादाबाद क्षेत्र की बात करें तो क्योंकि चुनाव करीब आ रहा है और यूपी चुनाव है, इसमें अलग अलग तरह की जो है चीज़ें निकल कर सामने आएंगी, स्टेटमेंट सामने आएंगे। कहा यह भी जाता है कि पहले जो आंदोलन था वो हल्का फीका पड़ रहा है, क्या कमज़ोर पड़ रहे हैं किसान? क्या लगता है आप अपने क्षेत्र की अगर बात? बिल्कुल भी कमज़ोर ना है। सरकार छू के देख ले जरा सा, है पता चल जाएगी। केवल अगर सरकार जरा सा छू के देखेगी तो 4 घंटे में यहाँ से गाजियाबाद तक आदमी होगा। ना वो ट्रैक्टर कहीं गए हैं, ना वो किसान कहीं गए हैं। जितना जल्दी होगा उतनी जल्दी किसान आ जाएगा। किसान की एक नज़र खेती पे है और एक नज़र जो है गाजीपुर बॉर्डर पे है। किसान कहीं नहीं गया। ये तो टिकैत साहब ने भी कह दी भाई, काम का टाइम है, 1 साल हो गया, लंबा आंदोलन चल रहा है, तो खेती भी करते रहो और अपनी यहाँ भी नज़र रखो। लौट बदल कर रहते रहो। कभी कोई सी टीम आकर रहेगी तो कभी कोई टीम दूसरी आकर रहेगी। थके तो नहीं है? अरे बिल्कुल थक रहे हैं। राकेश टिकैत ने ये भी कहा ना कि जिन लोगों को दिक्कत है, भैंसिया उनके बगैर दूध नहीं देती तो वो दूर ही रहें, या कोई लोग हाउस अरेस्ट कर लिए जाते हैं कि साहब हम हाउस अरेस्ट हैं, तो वो कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ना वो तो हंसी उसमें कह देते हैं। अपने नेता का हर कार्यकर्ता पूरी तरह से उनके लिए समर्पित है और पूरी तरह से उनके आदेश का पालन करेगा। अच्छा, जो जगह जगह जैसे ब्लॉक मुंडा पांडे पे आप वहाँ पर रहते हैं, आपके साथ में और भी सारे लोग हैं वहाँ बैठे रहते हैं, तो इस तरह के क्या वहाँ पर भी जो है लोग लगातार बैठे हैं या कम हो रहे हैं? किस तरह वहाँ पर चल रहा है सारा? देखिए, हम मुंडा पांडे में हमको 26 तारीख को, इसी 27 तारीख को, हम भी 5 महीने पूरे हो गए, 6ठा महीना शुरू हो जाएगा। राष्ट्रीय आह्वान के अंतर्गत जैसे यहाँ 1 साल हो जाएगा, वहाँ 6 महीने पूरे हो जाएंगे कि प्रत्येक टोल प्लाजा पर वहाँ किसान डटा हुआ है। तो संख्या कम कहीं नहीं है। संख्या किसान तो आज भी 60% है, पहले भी 60% था। हाँ, एक है कि यूपी में इस टाइम गन्ने का और गेहूं की बुवाई का टाइम है, तो उसके लिए किसान को छूट टिकैत साहब ने दे दी है कि बुवाई, जो अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे कि एक निगाह रखो आप बॉर्डर पर, एक खेती पे। अगर किसान फिर इससे क्या जंग लड़ेगा, क्या नाम है, मतलब तीनों कृषि काले कानून से अगर उसकी खेती पिछड़ जाएगी, तो इसलिए टिकैत साहब ने थोड़ा सा संशोधन कर दिया है और ये हमको ये मतलब राहत दे दी है कि टीम के रूप में 8 लोग, 10 लोग, 20 लोग अपने यहाँ आते रहो, 2 दिन 4 दिन रुको, उसके बाद दूसरे लोगों को भेज दो। तो उस चीज़ में हम लोग उसी फीडबैक पर काम कर रहे हैं। चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा? जो लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, क्या लगता है कि चुनाव पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है? देखिए, अभी आपने पीछे सुना होगा 3 स्टेटों में शायद उपचुनाव हुए थे, उसमें इनकी क्या हालत रही है, और अभी ये पंचायत के चुनाव हुए हैं उसमें इनकी क्या हालत रही है। तो असर पड़ने वाला नहीं, असर तो इन पे वो दिखने वाला है कि लोग दिखाई नहीं देंगे। ये लोग सत्ता में दिखाई नहीं देंगे, दिल्ली में नहीं दिखाई देंगे। असर तो इतना तगड़ा पड़ेगा अगर इन्होंने किसानों को मतलब छुआ और ये तीनों कृषि काले कानून अगर वापसी नहीं लिए तो जिंदगी में भी ये वापसी सत्ता में नहीं आनी। 300 प्लस देखिए भाई साहब, ये झांसा राम है हमारे तुम्हारे मोदी जी, 300 प्लस या 400 प्लस, ये अपने मुंह से बकते रहते हैं। जिस दिन ग्राउंड पे आएंगे, क्योंकि ये मुंह से तो जितनी भी वो कर रहे हैं ना योजनाओं का लोकार्पण, पूरे देश को इन्होंने बेच दिया, तो ये वही झांसा राम दिखा रहे हैं कि हम 300 प्लस ले आएंगे लोगों के पेट में भय दिखाने के लिए। कहीं कुछ नहीं है। अब मोदी का जो वो था लोगों के दिमागों में क्रेज, हर हर मोदी घर घर मोदी, वो झंडे उतर चुके हैं दिमागों से और लोगों के ये उतर गया है। कहीं ना कहीं मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का जो एजेंडा है, यहाँ पर आकर एकता की बात आप लोगों ने करी कि वो एजेंडा नहीं चलेगा, क्योंकि पिछले जो चुनाव हुए हैं उस पर हुए हैं और बीजेपी जीत जाती है। क्या अब आप कामयाब हैं? क्योंकि अब जो है योगी आदित्यनाथ फिर से, उनके कई ऐसे बयान आ चुके हैं जिसमें जो है काफी असर पड़ेगा हिंदू मुस्लिम। ऐसा उनके बयानों की तरफ कोई ध्यान देता है। अब आप देख लो टेलीविजन है, उनमें अगर वो बोल रहे हो तो बंद कर दिया, आदमी बोले झूठ बोल रहे होंगे।
अब सब लोग एक हैं पूरी तरह से। बीच में हाँ पिछले चुनाव में इन्होंने फी डाल दी थी, लेकिन अब वो सब चीज़ें दूर हो गई हैं। अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में एक हैं पूरी तरह से, क्योंकि सभी किसान हैं, सभी गांव में रह रहे हैं, सभी खेती कर रहे हैं, तो पूरी तरह से एकजुट हैं और सभी इस सरकार से खिलाफ हैं। क्योंकि साल भर हो गया किसान को लड़ते लड़ते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कभी एक बात आओ, साल भर हो गया किसान अपनी बात रख रहा है, प्रधानमंत्री उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। आज तक प्रधानमंत्री के मुंह से ये नहीं निकला है कि इतने किसान शहीद हो गए, एक शब्द नहीं बोलेगे देश के प्रधानमंत्री। तो उनको शायद उनको ये लगता है कि आप लोगों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए शायद वो आपकी ऐसा है। फर्क तो खूब पता है उन्हें, लेकिन जो कारपोरेट मित्र हैं उनके, अब वो फंसे हुए हैं। कारपोरेट मित्रों को कैसे नाराज करें वो? भाई एक बात आओ, जब अडानी के गोदाम पहने बन गए, संसद में कानून बाद में आया, तो उनसे कहीं ना कहीं समझौता है उनका, अडानी और अंबानी से, तो उनके समझौता को कैसे तोड़े वो? तो अब ये सोच रहे हैं कैसे करके फिर परस्ती फैला के फिर ले आवे, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। हम सब एक हैं। गांव में बहुत बड़ा भाईचारा है लोगों में आपस में। जो इन्होंने पहले फूट डाल दी थी अब बिल्कुल भी नहीं है, 100% एक है हम सब। अच्छा, पहले जो है ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के जो लोग हैं वो जाना, उनके जो नेता हैं, उनके विधायक हैं, वो गांवों में भी नहीं घुस पाएंगे, इतना उनका विरोध है। अब तो योगी आदित्यनाथ खुद कैरान आ गए, रैलियां कर रहे हैं, फूल मालाओं की बारिश हुई है उन पर और लोग पहुंचे हैं। ऐसा देखिए, वो बीजेपी के लोग पहुंचे हैं। आपने देखा योगी जी की जो रैली होती है उसमें मशीनरी आदमी लेके जाती है। पीछे कई बार प्रेस के माध्यम से ही पता चला भाई कौन लाया साहब, बोले साहब हमें नहीं पता, हमें तो प्रधान जी लेवा लाए। कहा आपको कौन लाया? का ब्लॉक के लोग लेवा लाए। उन्हें तो ये पता ना किसकी मीटिंग में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ये तो सरकारी। आप अब ये बताओ, हम लोग अपने उससे सब किसान आ रहे हैं जा रहे हैं, उसमें बसें लगाई जाएँ, दुनिया भर का पैसा खर्च करें, उसके बाद भी जनता नहीं जा रही, तो वो तो सब सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं भाई, क्योंकि सत्ता में है वो। सत्ता वाले सरकार रोडवेज की बसें लगाई जाती हैं, तमाम जितने भी प्रधान, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, विधायक जितने पूरे ताकत लगाते हैं सब, तब जनता को लेके आवे। उन सब जो क्यों आए हो हमें पता ही ना कुछ भी। तो जनता को तो आपने भी समझाया है, आपने भी तो कहा है ना कि ये काले कानून लाना चाहते हैं, जमीनें बर्बाद कर देना चाहते हैं, तो आपकी बात उनके समझ में नहीं आई और वो लोग लेके जा रहे हैं तो उनकी देखिए, मुजफ्फरनगर में महापंचायत रखी है संयुक्त किसान मोर्चे ने, टिकैत साहब ने, उसके अंदर लगभग 25 लाख आदमी था। और वो पब्लिक, वो किसान, वो भीड़ जो वहाँ पर पहुँचे थे वो जेन्युइन थे, अपने पैसे से गए थे, अपनी सवारी से गए थे, अपनी बसों से गए थे, अपने ट्रैक्टरों से, कारों से गए थे। और बहुत तादाद इतनी बड़ी थी कि जिसने भी उसे देखा था वो ये कह रहा था कि इतनी बड़ी तादाद में पहली बार कोई रैली देखी है। अब अगली जो अभी समीक्षा आज हमारे मुरादाबाद मंडल की समीक्षा थी, जिसमें हम लोग सब मुरादाबाद से हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, तो इसमें यही तय किया गया है। अब अगली इसमें ये तय है कि 22 तारीख को हमारी लखनऊ में एक पंचायत है, महापंचायत, उसमें पता चल जाएगा किसान यूनियन के लोगों के समझाने का असर योगी जी को ही पता चल जाएगा, भाजपा को भी पता चल जाएगा। किस तरह? जब वहाँ पब्लिक पहुंचेगी, ये देखना चाहते हैं ना, भीड़ ही तो देखना चाहते हैं। की रैलियों में भी आ रही, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, वो बुलाए हुई है, खरीदा हुई है, 500-500 रुपए, 200-200 रुपए, उन लोगों को नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। पैसे से आए हुआ वो लोग हैं और हमारे लोग जो हैं जेन्युइन हैं, अपने हक के लिए पहुंच रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अध्यक्ष जी, एक आखिरी सवाल आपसे। राकेश टिकैत जी पर का ये आशंका है कि चुनाव जो होंगे वो कहीं ना कहीं बीजेपी घपला कर सकती है, तो क्या पहले से ही आशंका होने लगी कि हार की कगार? नहीं, वो अपने लोगों को सचेत कर रहे हैं। दूसरा ये है कि पीछे आपने नहीं देखा, ये जिला पंचायत के सारे मेंबर हार गए, और किसी जिले में अगर 2 भी है तब भी इन्होंने अपना बना लिया। किसी के अगर स्कूल है तो उस पर जाके वो खड़ी कर दी जेसीबी, किसी की और कोई मकान है उसका जा न पाया कभी किसी का। तो आशंका ये है कि जो भी होगा, प्रत्याशी होगा, पता चला कि उसका अनुमोदक के भांस रात को उठा लिया, या किसी का जो है प्रस्तावक है तो प्रस्तावक के यहाँ जेसीबी ला के लगा दी, कभी किसी के मकान पर फीता जा डाला। तो उन्हें आशंका ये है कि ये मशीनरी का दुरुपयोग करेंगे, प्रस्तावक और जो उन्हें डराएंगे, धमकाएंगे, और उन्हें इसलिए सचेत किया जा रहा है।